स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। हम लोग सीरीज चैप्टर को देख रहे थे, उसमें अब आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दिए थे। अब आपके सामने एक प्रैक्टिस लाए है जिसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपको कुछ देख के पता चल रहा हो क्या? नंबर आपको देख के से पता चल रहा होगा नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप बोले पहले क्या होता है, डिफरेंस चेक कर लीजिए। इन दोनों नंबर का डिफरेंस चेक कीजिएगा तो कितना होगा। देखिए 6 में 4 गया 2, 1 में 1 गया 0, 9 में 7 गया 2। बोलेगा सर 202 बार। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। इसमें बोलेगा सर 9 में 6 गया 3, 10 में 1 गया 9, फिर आपका यहाँ 10 में 9 गया 1, 193 आपका बढ़ रहा। पर इसमें कुछ आपका पैटर्न नहीं पता चल रहा है कि कितना आपका बढ़ रहा। तो चलिए दूसरा तरीका से देखते हैं। आप बोले 202 193, तो अगला आप नहीं बता पाइएगा कि क्लियर कितना बढ़ेगा, ही आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो चलिए दूसरा और देखते हैं। आपको यहाँ से देखने में पता चलेगा। देखिए इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखिए तो कितना बढ़ रहा है। देखिए 9 में 4 गया 5, 10 में 1 गया 9, 11 में 7 गया 4, 10 यहाँ 0 बच गया था ना, 0 में 7 गया 3। तो बोलेगा सर 395 बढ़ा। तो अगला नंबर यहाँ से भी यहाँ 395 बनना चाहिए। देखिए ये दोनों का नंबर डिफरेंस कितना है 395। तो इसका और इसका भी डिफरेंस तो 395 होना चाहिए ना। तो 7916 में हम लोग 395 ऐड कर देंगे। देख लीजिए 6 5 11 9 1 10 1 12 2 1 9 3 12 13 3 1 7 1 8। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा? 83 21 83 21 83 11 जब नंबर तो 6 5 11 के हाथ में 1 9 1 10 1 11 83 11 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आए समझ में? आपको वैसा सीरीज नहीं देखने को मिला तो पहला डिफरेंस कर देख लिया इतना बड़ा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कभी मेरा उतना ही बनना चाहिए। तो आपको पता चल गया मेरा कितना 83 11 आंसर। आए समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन। बनाइए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन को भी देख के आपको कुछ पता चल गया हो। देखिए बोलिएगा सर देखिए इन दोनों के नंबर का डिफरेंस कितना है। देखिए 18 प्लस 5 23 कितना बड़ा 5 बड़ा। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखिए 25 से 30 हो गया कितना बड़ा 5। देखिए एक छोड़ के एक डिफरेंस है 18 23 का डिफरेंस 5, 25 30 का डिफरेंस कितना हो गया 5। तो मेरा 23 और अगला नंबर का भी तो डिफरेंस कितना होगा 5 का होना चाहिए। तो 23 और 5 कितना हो जाएगा 28। 28 ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आया समझ में? देखिए पहला तीसरा फिर दूसरा चौथा फिर तो मेरा तीसरा और ये छठा होगा ना डिफरेंस 5 5 मेरा बढ़ते गया। समझ में आ रहा है ना आपको? टाइप अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन हम पहला से लेक्चर में मेरा अपलोड, आप लोग नए हो तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन को बनाइए क्या बोला है। देखिए 8 29 113 449 है। अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस देखिएगा तो अब कितना है। बोलेगा सर इन दोनों का नंबर का डिफरेंस कितना है 21। कितना हुआ 21 आपका बड़ा है। फिर देखिएगा इन दोनों का नंबर का डिफरेंस कितना है। आप बोलेगा सर इन दोनों का नंबर का डिफरेंस देखिए कितना है 13 में 4 और 11 या 4 है ना 4 और हो गया 84। इन दोनों का नंबर का डिफरेंस कितना है 84। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस देखिए कितना है 9 में 3 गया 6, 4 में 1 गया 3, 4 में गया 3 कितना मेरा प्लस 336 बरा, फिर 21 बरा, फिर प्लस 84 बरा, फिर 336 बरा। इससे आपको कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा कितना बरा नहीं समझ में आ रहा। आप नीचे भी करते जाइए आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए 21 से 84 हुआ क्या हुआ मतलब गुना 4 हुआ। 21 से 84 कैसे होगा 21 गुना 4 कीजिएगा तो 84 आएगा। फिर देखिए 84 गुना 4 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 336 आएगा। 84 गुना 4 कीजिएगा 336 आएगा। अगला भी मेरा क्या होगा इंटू 4 होगा। इंटू 4 होगा तो 336 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 6 तक 24 के 4 आता 2 4 12 तो 14 4 आता 1 4 12 1 1344। तो अगला नंबर आपका क्या होगा 1344। तो इन दोनों का मेरा अगला नंबर बढ़ जाएगा 336 में 1344 हम लोग बढ़ा 449 में 1344 हम लोग जोड़ देते हैं। 1344 में हम लोग कितना 449 जोड़ देंगे 9 4 13 4 4 8 1 9 4 3 7 और 1 17 93 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आए समझ में? आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था तो नीचे में हम लोग देख रहे क्या हो रहा था इंटू 4 हो रहा था। हम लोग अगला में भी इंटू 4 कर दिए 1344 आया 449 में 1344 जोड़ दिए मेरा आ गया 1793। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दिए पहले से मेरा लेक्चर में अपलोड है। अगर आप लोग नहीं होंगे तो देख सकते हैं उसमें। ये देखिए अब नंबर आपका बढ़ते क्या देखिए 2 4 12 48। तो क्या मेरे साथ देखिए नंबर में कुछ इंटू होते जाते। देखिए 2 और 4 कैसे हुआ इंटू 2 2 गुना 2 4 4 तिया 12
12 चौक 48। पहले कितना गुना किया, 2 गुना किया, फिर 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया। अगर आप लोग कितना गुना करेंगे बोल सकते हैं, पहले 2 गुना किए, फिर 3 किए, फिर 4 किए, तो अगर आप बोल सकते कितना करेंगे, हम बोले देंगे सर 5 गुना करेंगे, तो 5 गुना कर दीजिए। 48 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 5 40 और 5 चौके 20 और 4 24, 240। 240 ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर आया समझ में। देखिए आप अगर समझ जाइएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आपको हमारे हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको पहले से लेक्चर में बता दिए थे, ये मेरे प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग कोई नहीं होंगे तो आप पहले मेरा सीरीज का पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब देखिए ये आपके सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हम आपको बता दिए। ये देखिए आपके सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ, कैट लिखा हुआ, FDW लिखा हुआ, IZ लिखा हुआ। तो आपको हम क्या बताएं, देखिए इन दोनों नंबर के, देखिए यहाँ C लिखा हुआ, देखिए यहाँ C लिखा हुआ, F लिखा हुआ, I लिखा हुआ। आपको एक एक बोले तो एक एक लेटर देख के कीजिएगा। C लिखा हुआ, F लिखा हुआ, तो देखिए C के बाद F कैसे आया होगा, DE। C देखिए C कैसे आया होगा, DE। उसके बाद क्या लिख दिया, F लिखा, मतलब 2 का डिफरेंस रखा। फिर देखिए F के बाद क्या आ गया, I। कितना दिन देखिए GH ना लिख के क्या लिखा, I लिखा, मतलब 2 का डिफरेंस लिख दिया। उसके बाद जो नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क के पहला जगह वो क्या आएगा, I। J और K ना आके कितना आएगा, L आएगा, 2 का डिफरेंस है, L आएगा, N लिख देते। उसके बाद देखिए A से D कैसा होगा, 2 बार B C ना लिखे कितना लिखा है, D लिखा। फिर देखिए D से G लिखा, E F लिख के नहीं क्या लिखा, G लिखा। हम लोग भी क्या करेंगे, 2 बार देंगे, H I ना लिखे क्या लिखेंगे, J लिखेंगे। आया समझ में। L G ऑप्शन आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आपको आगे चेक करने का भी जरूरत नहीं है, अगर आपको चेक करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको चेक करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, L और J आपको पहले से दिख गया। आपको नहीं समझना तो T से W कैसे होगा, देखिए T का 20 होता है और W का कितना होता है, W का आपका 23 होता है। 3 बार गया, फिर देखिए 26 हो गया था, फिर 3 बार गया था, हम अगला 3 बार आते हैं, 3 में क्या आता है, C। आए समझ में। आप एक एक लेटर करके चेक कीजिए, C D ना लिख के क्या लिखा, F लिखा, फिर G H ना लिख के क्या लिखा, I लिखा, I लिखा, फिर J K ना लिख के हम लोग क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। जैसे जैसे आपका पैटर्न बढ़ते कि हम लोग भी बढ़ाते जाएंगे। आए समझ में। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए A B, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए क्या है। देखिए A से Z कैसे लिखा, देखिए एक ये देखिए अपोजिट लेटर पे डिफरेंस है। अगर अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू आपको कोडिंग डिकोडिंग का याद करना होगा तो मेरे YouTube चैनल में अपलोड आप लोग देख सकते हैं। देखिए A का अपोजिट क्या होता है, Z लिखा। फिर देखिए B का अपोजिट क्या होता है, Y लिखा। फिर देखिए D का अपोजिट क्या होता है, W दीवाना। तो D का अपोजिट क्या लिखा, W। E का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग, क्या लिखा, B। ठीक है समझ में आ रहा। तो G का अपोजिट क्या होता है, G का अपोजिट क्या होता है, GT रोड, हम लोग भी T लिख देंगे। फिर H का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, S। TS आपको कई ऑप्शन में दिख रहा है, TS ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, B। नीचे आपको चेक करने का भी जरूरत नहीं है, अगर आपको चेक करना है तो आप कर लीजिए। देखिए C का अपोजिट क्या होता है, कॉपी जेरोक्स। F का अपोजिट क्या होता है, 4U। F का अपोजिट U। I का अपोजिट क्या होगा, R, इंडियन रेलवे। TS बाय में R मेरा आंसर हो जाएगा, TS बाय में R, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आया समझ में। देखिए आपको हर टाइप से आपको क्वेश्चन बता दिए। हम आप लोगों को बोल रहे हैं अगर आप लोग नहीं होंगे तो मेरे पहले हर टाइप का क्वेश्चन बताया गया, पहले वो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो पे आइए, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा देखिए आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन आप एक एक लेटर को चेक कीजिएगा क्या हो रहा है। देखिए A से क्या हुआ, B से क्या हो गया, C। तो C से अगला मेरा क्या होगा, D होगा। फिर देखिए D से E हो गया, मतलब सही जा रहा। फिर देखिए O से बोलेगा सर M कैसे हो गया। अगर आपको दिक्कत ऐसे होता है तो देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए K से M कैसे हुआ होगा, देखिए K से L M, एक छोड़ के एक लिखा, क्या हो रहा है, देखिए नहीं समझ में आता, O का लिख लीजिए 15 होता है। M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, M का प्लेस वैल्यू 13 होता है। K का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11। देखिए कितना घटा आपका, 2 घटा। फिर कितना घटा, 2 घटा। फिर अगला मेरे में कितना घटेगा, 2 घटेगा, 2 घटेगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 किसका होता है, 9 आप बोलिएगा सर आई का होता है, आई नो आंसर क्या हो जाएगा, डी आई आई समझ में। और आंसर क्या हो जाएगा, आई नो। आपको बोले अगर प्लेस वैल्यू अपोजिट लेटर याद करने में दिक्कत होता है तो मेरे चैनल में पहले से अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर लेक्चर 1 ही कोडिंग डिकोडिंग का वो है,
आपको क्या बोले, क्या लेटर चेक कीजिए, ए से बी हुआ, सी हुआ, अगला क्या होगा, डी होगा। फिर आपको बता दिए, नेक्स्ट में आता है, ऐसे दिक्कत होता है, लिख लीजिए सबका प्लेस वैल्यू, ओ का 15, एम का 13, के का 11, 2 घट्टे की, अगला भी हम 2 घटा देंगे। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता, सबसे पहले आप सबका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। प्लेस वैल्यू y का कितना होता है, y का 26, y का सॉरी z का 26, y का 25, s का 19, u का कितना होता है 21, o का कितना होता है 15, q का कितना होता है, झारखंड q का कितना होता है, q का 17 होता है, q का कितना होता है, q का आपका 17 होता है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन में पूछ रहा क्या होगा अगला 2 नंबर। देखिए 25 से 19 कैसे हुआ होगा, -6 हुआ होगा। फिर 19 से किस क्या होगा, -2 हुआ। फिर किस से 15 क्या हुआ, -6 हुआ। फिर 15 से 17 क्या हुआ, +2 हुआ। तो अगला भी मेरा देखिए, पहले -6 फिर +2 फिर -6 फिर +2, अगला भी तो मेरा इसकी जगह -6 फिर +2 होगा। आया समझ में। 17 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 11। 11 में क्या आता है, 11 में क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10-11 गोली चलता है। तो के 11 का प्लेस वैल्यू तो क्या होता है के, मेरा इसके जगह आ गया के। इस क्वेश्चन मार्क 11 में 2 जोड़ देंगे, आ जाएगा 13। 13 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 13 का प्लेस वैल्यू बोलेगा से क्या होता है, 13 का आपका एम होता है। 13 का क्या होता है, एम होता है। आपको पता है के एल एम, तो बोलेगा ऑप्शन में दिख ही ना रहा के एम, ये ऑप्शन आपका गलत है। आंसर आपका क्या होगा, के और एम, यहाँ पर आपका के होना चाहिए। आया समझ में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आया समझ में। आशा करता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आपके सामने प्रैक्टिस सेट ला दिए, पहले सब क्वेश्चन बताए थे। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बनाने बताए थे। क्या बोले थे, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल लेटर को गिनिए कि टोटल लेटर कितना है। सबसे पहले गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बोलिएगा सर टोटल लेटर कितना है, 16 है। ठीक है, 16 तो आपको क्या बोले, आप इसको इक्वल भाग में डिवाइड कीजिए। टोटल लेटर पहले गिन लीजिए, उसके बाद इक्वल भाग में डिवाइड कीजिए। टोटल 16 लेटर, तो आप इसको कैसे डिवाइड करते हैं, 4 का 4 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 का पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उस डिवाइड के लिए आप जितना बड़ा से बड़ा भी डिवाइड कर सकते हैं। आप हम 2 में डिवाइड करेंगे, आप कर सकते हैं, पर आपको उसमें आंसर में दिक्कत होगा। तो हम बोलेंगे जितना बड़ा से बड़ा भाग में आप डिवाइड कीजिए। तो देखिए आप यहाँ 4 भाग में डिवाइड कीजिएगा, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ देखिए आपका कंप्लीट हो गया। और इस टाइप का नाम है कंटिन्यूअस लेटर कोडिंग। तो देखिए इस यहाँ पे जो आपका ABBN लिखा हुआ है ना, आपको चारों में वही चीज लिखा हुआ रहेगा, ABBN ABBN। देखिए यहाँ पे ABBN लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट स्टेप छुटा हुआ लिख देते हैं ABBN, ये कंप्लीट। फिर देखिए ए लिखा हुआ है BBN, ABBN हो गया, ABBN। आए समझे, मतलब एक में जो होगा उस सब में सेम चीज आपका होगा। एक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हो रहा था। एक कंप्लीट कीजिए, आपका सब में वैसी हो जाएगा। तो आंसर लिख लीजिए, पहला BNBBAN, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, BNBBN BNBBAN, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आए समझ में। आपको क्या बोले, इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले लेटर काउंट कीजिए, उसके बाद आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा में डिवाइड कीजिए। ठीक है, आप बोलेगा सर ज्यादा से ज्यादा 8 में कर लेते, तो ऐसा नहीं, मतलब एक कीजिए, 2 में नहीं कीजिए, मतलब 4 5 5 9 है तो 3 आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको बोले सबसे पहले क्या कीजिए, लेटर काउंट कीजिए। टोटल कितना लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18, तो आप इसको कैसे डिवाइड कीजिएगा, तो आप इसको 3 भाग का 6 में डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 3 3 3 को 6 भाग में डिवाइड करेंगे, कितना 6 18, तो 3 भाग में पहले डिवाइड कर लेते, 3 3 3 3 3 3, ज्यादा हो गया, 3 3, यहाँ देखिए 4 में हम लोग डिवाइड कर दिए, यहाँ 4 हो गया, 3 में डिवाइड करना है। देखिए यहाँ हो गया 3, 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 यहाँ हो गया मेरा 3। तो देखिए आपका एक यहाँ पहले सब कंप्लीट मिल गया हमको 3 में, ANA, मतलब यहाँ जो हो गया सब जगह वही होगा। एक आपका कंप्लीट हो गया, सब जगह भी आपका सेम चीज रिपीट होगा, इसी का नाम है कंटिन्यूअस ANA। अब सब जगह क्या होगा, ANA
फिर देखिए तो बोलेगा सर गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया, आपका ऐसे नहीं बनेगा। बोलेगा सही तो हुआ ही नहीं, ए एन ए यहाँ भी ए एन ए आना चाहिए, आपका 18 हो रहा। तो आप एक काम कीजिए, इससे नहीं बना, आप 6 भाग में डिवाइड कर लीजिए। आपको बोले देखिए छोटा में दिक्कत होता है ना, नहीं हुआ, अब उसको 6 भाग में आप डिवाइड करके देखिए आपका बन रहा है। 6 डिवाइड किए 3 3 6, देखिए 3 3 6 3 3 6 3 3 6 आपका हो गया 6 भाग में डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे तो एक बीच का सिर्फ छूट रहा, सेकंड थर्ड में यहाँ लिखा हुआ एन, आप यहाँ एन लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 लास्ट थर्ड में यहाँ एन लिखा हुआ है, हम लोग भी एन लिख देते हैं यहाँ। देखिए अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, ए एन ए एन एन ए, ए एन ए एन एन ए, देखिए ए एन ए एन एन ए। आपको क्या बोले छोटा सा देखिए नहीं ना बना, बड़ा किया आपका बन गया, एक में जो आ गया आपका रिपीट हो जाएगा सब में। ए एन, ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपका सेम हो जाएगा ए एन ए एन एन ए, ए एन ए एन एन ए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, ए ए एन ए एन, ए ए एन ए एन, ए ए एन ए एन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आया समझ में इस टाइप का क्वेश्चन। आपको बोले लेटर गिनिए, उसके बाद इक्वल भाग में डिवाइड कीजिए। आप 6 में हम पहले 3 में भी आपको देखिए इसमें करके दिखा दिए, पर आपका आंसर नहीं आया। आप 6 में कर लिए हम लोग, फिर 6 में डिवाइड कर सकते। ये आप लोग के सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़िए। दी गई अंक श्रृंखला में एक सम संख्या के पहले ए और एक विषम संख्या के बाद कितने 8 आते हैं, मतलब उदाहरण भी दे दिया 8, 182 लिखा हुआ है, 8 का पहले क्या है, 182 ना, 8 का पहले क्या है, सम संख्या विषम संख्या है, और 8 के बाद क्या है, एक सम संख्या। मतलब आपको क्या बोला है, दी गई अंक श्रृंखला में एक सम संख्या के पहले और एक विषम संख्या के बाद, मतलब 8 जो क्या है, एक सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद, सम संख्या के पहले विषम संख्या के बाद। पूछ रहा है कि टोटल कितना है। आपको 8 कहाँ दिख रहा है, 8 बोलिएगा सर हमको पहला यहाँ दिख रहा है, तो देखिए तो सम संख्या का पहले है, सम संख्या का पहले और विषम संख्या का बाद, तो ये आपका पहला हो गया। और 8 कहाँ दिख रहा है, यहाँ, तो सम संख्या का पहले नहीं, ये तो विषम संख्या का पहला है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए 8 यहाँ पे विषम संख्या का पहले नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, विषम संख्या का पहले। फिर देखिए 8 यहाँ पे सम संख्या का पहले है पर विषम संख्या का बाद नहीं है, ये भी सम संख्या है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर 8 देखिए, 8 यहाँ सम संख्या का पहले विषम संख्या का बाद है, दूसरा मिल गया हम लोग को। फिर देखिए 8 और कहाँ है, देखिए 8 यहाँ सम संख्या का पहले नहीं, विषम संख्या का पहले, ये भी गलत हो जाएगा। फिर 8 कहाँ है, विषम संख्या का पहले, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सम संख्या का पहले बोला। फिर 8 कहाँ है, यहाँ सम संख्या का पहले विषम संख्या का बाद, आपको तीसरा भी मिल गया। और 8 कहीं देख लीजिए सम संख्या का पहले, ये भी नहीं हो सकता। टोटल कितना मिला आपका 3, ऑप्शन में 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपको क्या बोला था, 8 क्या होना चाहिए, सम संख्या का पहले और विषम संख्या का बाद, सम संख्या का पहले विषम संख्या का बाद होना चाहिए 8। हम लोगों को ऐसा 8 गिन लिए, ऐसा भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो कितना क्या बोलेगा सर, 29 और 39 मेरा 9 का डिफरेंस है, -9 हुआ। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो कितना का डिफरेंस है, 17 12 29, 12 का डिफरेंस है, -12 हुआ। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो कितना का 15 का डिफरेंस है, मतलब पहले -1 9 -12 15 हुआ। अगर आपको पैटर्न समझ में तो एक चीज दिख रहा होगा, देखिए 3 से 12 क्या हुआ, +3 हुआ, 12 से 15 क्या हुआ, +3 हुआ। अगला भी मेरा क्या होगा, +3 होगा, +3 हो जाएगा तो 15 3 क्या हो जाएगा, मैं यहाँ -18 हो जाएगा। 1402 में हम लोग -18 घटा देंगे, 1402 में 18 जाएगा, आपको क्या बचेगा, 12 में 8 गया 4, 9 में गया 8, 1384 ऑप्शन में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आए समझ में, आपको एक चीज नहीं मिला तो नीचे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए इस क्वेश्चन को देख बनाइए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए 2 से 8 हुआ, 2 से 8 कैसे होगा, बोले सर गुना हुआ 4, 2 चक्के 8, 8 5 40, तो बोलेगा सर अगला कैसे पता चलेगा। देखिए पहले 4 गुना हुआ, फिर 5 गुना हुआ, तो अगला हम लोग बोल सकते हैं कि 6 गुना हो सकता है। देख लेते 6 गुना करके, 40 गुना 6 कितना कीजिएगा, 240 आ जाएगा। तो अगला भी तो मेरा 7 गुना होना चाहिए, 6 हुआ तो पहले 4 5 6 7, तो 240, यहाँ तो मेरा 240 आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 240 को कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो ये आ रहा है। देखो तो 0 741 का 8 और 2 7 में 14 2 16, 1680 आ गया, मतलब सही है। उसका कितना गुना होगा, 8 गुना होगा, ये 8 गुना हुआ होगा तब आया होगा।
तो आपको समझ में आया, पहले 4 गुना हुआ, फिर 5 गुना हुआ, अगला मेरा कितना होगा, 6 गुना होगा, 4 6 240, 240 ऑप्शन में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आए समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन ला रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग नहीं होंगे तो बोरे पहले लेक्चर देखिएगा, सीरीज का पहले बेसिक समझिए, उसके बाद समझिएगा। देखिए ये आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन देख क्या करे, बीच में क्वेश्चन मार्क है, बोलेगा सर देखिए छोटा से तो बड़ा से एकदम छोटा होते जा रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या दिक्कत, इधर से मत लीजिए, इधर से लीजिए, बात तो मेरा आंसर वही ना आएगा। देखिए 4 से 8 कैसे हुआ होगा, 4 दूनी 8, 8 से 24 कितना हुआ होगा, गुना 3 हुआ होगा, तो हम बोल सकते हैं पहले 2 गुना हुआ फिर 3 हुआ, तो अगला हम लोग बोल सकते हैं कितना होगा, 4 गुना होगा, तो 24 गुना 4 की जगह तो कितना हो जाएगा, 4 से 76 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 96, उसके बाद कितना हो जाएगा, इस दोनों का गुना कितना हो जाएगा 5, चेक कर लेते हैं 480 आता है कि नहीं। 96 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 96 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 5 30 और 9 5 45 और 3 6 5 30, 9 5 45 और 3 48, 480, 480 है, मतलब मेरा ये कॉन्सेप्ट सही लगा, पहले 2 गुना हुआ फिर 3 फिर 4 फिर 5 होगा, मेरा 96 करेक्ट आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आया समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, अब आप लोग का यहाँ सीरीज का पहला सेट हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्रैक्टिस सेट का सीरीज का ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाता है और प्रैक्टिस सेट भी आप लोग का करवा दिए। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।